नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं मंगल भारत न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सीधी से संजय नामदेव जी, और उनसे हमारा परिचय कराते हैं आप लोगों को। सर नमस्कार, आप स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय नामदेव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा संसदीय सीट सीधी से उम्मीदवार हूं और आप सबको होली के साथ साथ तमाम जो त्यौहार हैं उन सब की शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष अभी नववर्ष हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। सर, सबसे पहले आपको यहाँ के सीधी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। धन्यवाद। उसके बाद सवाल ये है हमारा कि आपकी पार्टी का असर पूरे विंध्य में लगातार घटता जा रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक विंध्य की बात करें आप, तो आज वर्तमान समय विंध्य में जातिवाद चरम पर है, कट्टरवाद चरम पर है, धर्मवाद चरम पर है, और ये तमाम जो शक्तियाँ हैं जो समाज को बांटने का काम कर रही हैं, जिसके कारण जो है आज हमारे इस क्षेत्र की आम जनता कई भागों में बटी हुई है। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुस्लिम के नाम पर, ये जो समाज को बांटने का काम कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो इस कारण तो आपने ठीक बताया, लेकिन इस कारण को ख़त्म करने के लिए आपने कौन से प्रयास किए? इस कारण को ख़त्म करने के लिए हमने जागरूकता अभियान शुरू किया है, नौजवानों को शिक्षित करने का काम शुरू किए हैं, नौजवानों को समझाने का काम शुरू किए हुए हैं, और आने वाला दिन हमारे समाज वापस एकजुट, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी उसके तहत हमारा समाज फिर से एकजुट होगा और ये जो विभाजनकारी शक्तियाँ हैं ये परास्त होगी। और बात ये है कि सीधी लोकसभा क्षेत्र से दो बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और दो कद्दावर नेता, वर्तमान में सांसद रिद्धि पाठक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आपके सामने होंगे। तो इस परिस्थिति में आप ऐसा कौन सा एजेंडा जनता के सामने लेकर जाएंगे कि जनता आपको वोट देगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है दो दिग्गजों का, तो आप भली भांति जानते हैं, एक तो जुमलेबाजों की सरकार है और माननीय रिद्धि पाठक जी इस संसदीय क्षेत्र को नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं की है। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और रही बात राहुल भैया की, तो वो विपक्ष में हो करके भी ये तमाम चीज़ें जब सत्ता दल कर रहा था, ये मूक दर्शक बने हुए थे, समाज को जवाब नहीं दे पा रहे थे कि इसका मुकाबला हो सके। तो कहीं ना कहीं रिद्धि पाठक के अत्याचार या भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार का समर्थन इन्होंने मूक रूप से दिया है, जिसके कारण आज ये जो हमारा सीधी संसदीय क्षेत्र है वो बदहाल की हालत में है। अच्छा सर, ये बताइए, जो आपकी घोषणा होती है, चुनाव के पहले घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं, तो घोषणा पत्र में आपके मुख्य बिंदु क्या है और उन मुख्य बिंदुओं के आधार क्या है, किस आधार पर वो आपने बिंदु का निर्माण किया है? देखिए, घोषणा पत्र तो निश्चित रूप से पार्टी ने जारी किया है, वो बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। मैं सलाम करता हूं उस घोषणा पत्र को। जिस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया है, वो महज सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि आने वाले कल का हमारा भारत कैसा होगा, हमारा समाज किस तरह से डेवलपमेंट होगा, हमारे समाज के अंदर व्यवस्थाएं कैसी होंगी, वो उसका एक सबसे बड़ा चश्मदीद दस्तावेज है। तो इस घोषणा पत्र में आपने सबसे ज़्यादा किसे फोकस किया है? इस घोषणा पत्र में हमने सबसे पहला मूलभूत जो सुविधाएं हैं इंसान की, सबसे पहले हमने शिक्षा को फोकस किया है। शिक्षा, आप देख रहे हैं कि आज शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल एक सस्ता लेबर बनाने का शिक्षा का लेवल हो गया है। कलेक्टर का बेटा अलग स्कूल में पढ़ेगा, चपरासी का बेटा अलग स्कूल में पढ़ेगा, हरिजन का बेटा अलग स्कूल में पढ़ेगा, आदिवासी का बेटा अलग स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बेटा अलग पढ़ेगा, अमीर का बेटा अलग पढ़ेगा। ये जो शिक्षा में विसंगतियां हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसको समाप्त करके निःशुल्क और एक समान शिक्षा पद्धति इस देश में लागू करने के लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया। दूसरा, सबसे जो अहम मुद्दा है युवा। आज हमारे देश में कहने को तो 67% युवा हैं, पर उन युवाओं की हालत क्या है? आज वो युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, नशे का शिकार हो रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तमाम अपराधों में लिप्त हो रहा है। इनको रोकने के लिए
नौजवानों को संगठित करना, शिक्षित करना और उनको अपना हक पाने के लिए संघर्ष के रास्ते उतारने का काम, लक्ष्य जो है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया है। दूसरा मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे देश में रोजगार की कमी नहीं है, हमारे देश में नौकरियों की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में रोजगार नहीं है, हमारे देश में नौकरी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा 18 लाख से लेकर 20-20 लाख तक नौकरियां सरकारी पदों के खाली पड़े हुए, उनको आप भरने के बजाय आप एडहाक पर भर्ती कर रहे हो, आप ठेकेदारी पर मजदूर लगा रहे हो। क्यों? आप देख रहे हैं यहाँ की स्कूलों की हालत देख लो आप, उन स्कूलों में 200, 300, 400 छात्रों के बीच में 1 या 2 मास्टर हैं, जबकि ये न्यूनतम होना चाहिए 50 बच्चे पर 1 मास्टर होना चाहिए। हर स्कूल में 3-3, 4-4 मास्टर भरे जा सकते हैं, रिक्त खाली है। पर ये हमारी सरकारें जानबूझ करके इस देश को बेरोजगारी की दलदल में धकेलना चाहती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसलिए कि उनके लिए एक सस्ता लेबर, उनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाला, 1 पौवा शराब में और 100 रुपये के पेट्रोल में घूमने वाला युवा चाहिए। वो आत्मनिर्भर युवा नहीं चाहते, वो अपने पैरों पर खड़ा होने वाला युवा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारा देश का समाज उन्नति हो, हमारे देश का युवा अपने आप में समृद्ध हो सके। सर